नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज द एंटायर सिस्टम ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन इज केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर। ठीक है भाई, अभी का जो पूरा क्वेश्चन था उसे कहाँ रखना है? एलिवेटर में। अभी जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था, पूरा सिस्टम, उसको रख दीजिए एलिवेटर में, एक लिफ्ट में, which is coming down with an acceleration a। अभी जो पूरा सिस्टम था ना पहला क्वेश्चन में, उसको मानो कि एक एलिवेटर में रख दिया गया, लिफ्ट में, और वो लिफ्ट नीचे आ रहा है ए एक्सीलरेशन से, और एक एक्सीलरेशन का वैल्यू जी से कम है। रिपीट पार्ट ए एंड बी, तो रिपीट कीजिए फिर से क्वेश्चन को। पूरा सिस्टम को कहाँ रखना है? एक एलिवेटर में, लिफ्ट में, जो कि ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है भाई, कहता है कि इस पूरे सिस्टम को आप रखें एलिवेटर में। समझिए, इस पूरे सिस्टम को मान लिया कि आपने रख दिया एलिवेटर में। ये मान लिया कि एलिवेटर है, और ये जो एलिवेटर है ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। ये जो एलिवेटर है ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक, तो पहला सवाल वही है कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए। पार्ट ए, कितना मैक्सिमम फोर्स यहां लगाया जाए ताकि सिस्टम डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर से देखते हैं। अब अंतर क्या आएगा जो देखिए आप, ये तो ठीक है कि जैसे यहां पर हम फोर्स लगाएंगे, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, और यहाँ टेंशन। अंतर कहाँ आएगा? जैसे इस ब्लॉक पर हम फोर्स लगाएंगे और यहाँ फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा, तो अपर ब्लॉक की जो लोअर सरफेस है, अपर ब्लॉक की जो लोअर सरफेस है, वहां पर जो फ्रिक्शन काम करेगा उसका तो फॉर्मूला होता है म्यू एन। म्यू एन तो साइड से यहाँ पर, तो इसके पहले वाले सवाल में हम एन का मान क्या रखे थे? एम जी। स्वाभाविक है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में एम मास का ब्लॉक होगा, यहाँ पर एक लग रहा होगा एम जी। इसके नीचे चूंकि कांटेक्ट है बड़ा एम से, इसलिए यहाँ पर होता होगा एन, और एन बराबर एम जी। तो लिखे थे पिछला बार म्यू एम जी। इसके पिछला बार क्या लिखे थे? एफ का मान म्यू एम जी। लेकिन अब क्या है कि सिस्टम बोल रहा है कि ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, ये पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, तो एम भी तो नीचे आ रहा होगा ए एक्सीलरेशन से। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखें कि एम जी माइनस एन बराबर एम ए, या तो एन बराबर एम जी प्लस एम ए। तो एन का मान यहाँ रखाएगा एम जी प्लस एम ए। ये हमने बाहर सोल्व किया, ग्राउंड से। अगर आप इस पर बैठ के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, ये तो बात पता है आपको, एफ का मान होगा म्यू एन, मान निकाल लेंगे। तो एन का मान एम जी प्लस एम ए, ये तो मान निकाल लेंगे, एन का मान पुट करेंगे आ जाएगा एफ बराबर म्यू एन का मान एम जी प्लस एम ए, मतलब एम इंटू जी प्लस ए, ऐसा आएगा एम इंटू जी प्लस ए। जहां म्यू एन का जगह लिखाएगा म्यू एम इंटू जी प्लस ए, पहले एम जी था, अब होगा जी प्लस ए। ये तो हम ग्राउंड से सॉल्व किए हैं। अगर आप स्टूडियो फोर्स की तरह सोचना चाहते हैं तो ऐसे सोचो, हम इस एम किलोग्राम के ब्लॉक पर कोई आदमी बैठ के क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है। जब इस एम किलोग्राम के ब्लॉक पर कोई आदमी बैठ जाएगा तो भी जाएगा ए एक्सीलरेशन से नीचे, इसलिए उसको सोल्व करने के लिए क्या लगाना होगा? उसको एक स्यूडो फोर्स एम ए, और एक एम तो लग ही रहा है, और नीचे लग रहा है एम जी। और जो आदमी इस पर बैठ के क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है उसके लिए तो रेस्ट में है, तो लिखेंगे फिर से एन प्लस एम ए बराबर एम जी, तो आएगा
नीचे जा रहा है तो ऊपर लगेगा, तो n बराबर, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, n बराबर mg माइनस m होगा। यहाँ पर ना mg माइनस m होगा, माइनस m, तो इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ लिखा जाएगा आपका mg माइनस m, गलती हो गया, यहाँ हो जाएगा m इंटू जी माइनस m इंटू जी माइनस ए। हाँ देखिए यहाँ आ रहा है, तो n बराबर mg माइनस m है, तो आ जाएगा m इंटू जी माइनस। ये हम थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ मोशन सॉल्व कर दिए, थोड़ा समझिए, ग्राउंड से सॉल्व किए कि इस पर बैठ के सॉल्व सीडो फोर्स की। खैर मकसद हमको ही बताना था कि n का मान होगा m इंटू जी माइनस ए, तो खैर यहाँ लगेगा f बराबर म्यू n और यहाँ भी लगेगा f बराबर म्यू n। तो फिर तो वही बात है, अगर इक्विलिब्रियम में सिस्टम को रहना है तो बड़ा f का मान होगा t प्लस f, और t का मान यहां से देखो तो f। अगर बड़ा ब्लॉक को देखो तो आगे कौन लग रहा है, t, और पीछे कौन लग रहा है, f। बड़ा ब्लॉक पर t आगे f पीछे, एक समीकरण नहीं हुआ। छोटा ब्लॉक पर देखो तो इधर f, इधर t और f बराबर t प्लस f, इसलिए बराबर f प्लस f बराबर 2f बराबर 2 म्यू n की जगह m इंटू जी माइनस है। ये आंसर है पार्ट नंबर ए का, कि कितना मैक्सिमम फोर्स यहां लगना चाहिए ताकि सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो। कितना मैक्सिमम फोर्स यहां लगना चाहिए ताकि सिस्टम डिस्टर्ब हो, कितना, 2 म्यू m इंटू जी माइनस, 2 म्यू m इंटू जी माइनस ए। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका कि अगर इस फोर्स का मान दुगना यहां लगाया जाए, 2 म्यू m इंटू जी माइनस ए का अगर हम यहाँ दुगना फोर्स लगाएं तो बताओ कि सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो फिर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब दुगना कर देंगे, मतलब 4 म्यू m इंटू जी माइनस ए, 4 म्यू m इंटू जी माइनस ए मान के हम लोग बनाएंगे। मतलब ये सिस्टम जो आ रहा है ए सेक्शन से आते वक्त हो रहा सब कुछ हमें पता चल चुका है कि n का मान आएगा म्यू m इंटू जी माइनस, ठीक है, ये n का मान। अब इस f का मान कितना कर दिया, क्वेश्चन नंबर बी है ये। अब f का मान हो गया 4 म्यू m इंटू जी माइनस ए, इतना फोर्स लगाया जा रहा है। अब यहाँ था 2 म्यू m इंटू जी माइनस ए, उतना फोर्स था जितना भी सिस्टम बैलेंस में था। अभी लग रहा है 4 म्यू m इंटू जी माइनस ए, तो सिस्टम को चलना होगा। तो मान लो चल रहा है ए एक्सीलरेशन से इधर और ये चल रहा है ए एक्सीलरेशन से इधर। यहाँ क्या लिखाएगा, 4 म्यू m इंटू जी माइनस ए माइनस टी माइनस एफ, मैंने म्यू m इंटू जी माइनस ए बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको लिखते हैं एक्सीलरेशन, क्योंकि निकालने वाला एक्सीलरेशन, एक एक्सीलरेशन यहाँ पर है ए, जिससे लिफ्ट नीचे आ रहा है, और ये आगे जाएगा, इसको कौन खींच रहा है, टी माइनस म्यू m इंटू जी माइनस ए बराबर बड़ा m है, और टी से टी कटेगा, 4 में फिर 2 घटेगा तो 2 बार आएगा g माइनस ए, और वहां से एक्सीलरेशन कॉमन, तो m प्लस m बराबर एक्सीलरेशन। ये हमारा आंसर आएगा 2 म्यू m इंटू जी माइनस ए बटा m प्लस। तो ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं वास्तव में क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व हो रहा है। तो 24 25 में इतना ही अंतर है। 24 में था कि n बराबर mg, n बराबर सिर्फ mg था यहाँ पर,
अब चूंकि 25 नंबर सवाल में लिफ्ट आ रहा है ए स्टेशन से नीचे, तो एन का मान अब एम जी नहीं एम इंटू जी माइनस ए हो गया है। एन का मान हो गया है अब एम इंटू जी माइनस एन का मान हो गया है एम इंटू जी माइनस। पहले था एन बराबर सिर्फ एम जी, अब एन का मान हो गया है एम इंटू जी माइनस। तो यहाँ पर जहां जहां एन था वहां हमने पुट किया एम इंटू जी माइनस। पहले वाला में सिर्फ एम जी पुट किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर था जो आप पीछे देख लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है? कंसीडर द सिचुएशन सोन इन फिगर। वही फिगर है, 24 वाला ही, 25 वाला ही, 26 भी है। Suppose a small electric field E exists in the space in the vertically upward direction and the upper block carry a positive charge Q on its top surface. ये वास्तव में 12th क्लास का कंसेप्ट है, हम इसको थोड़ा साइड से डिस्कस कर देते हैं। 12th क्लास में आप पढ़ेंगे कि मान लो कहीं पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बस अभी थोड़ा बहुत देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका क्षमता होता है E न्यूटन पर कूलॉम। कूलॉम आवेश का मात्रक है और कहता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा जाए तो इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगता है फील्ड की ओर, और इस फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू। अगर इस फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रखा जाए तो इस पर भी फोर्स लगता है और इसका भी फॉर्मूला होता है क्यू। लेकिन ये फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये कॉन्सेप्ट है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए तो उस पर एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में लगता है और उस फोर्स का एक फॉर्मूला है बराबर क्यू। और अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी नेगेटिव चार्ज को रखा जाए तो उस पर भी एक फोर्स लगता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, उसका भी फॉर्मूला क्यू। तो इसी आधार पर हम यहाँ पर यूज करेंगे। हिंट लिखा हुआ है, द फोर्स ऑन ए चार्ज Q बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज F बराबर QV इन द डायरेक्शन ऑफ E। सेम डायरेक्शन में जो ये लिखा हुआ है, जो बताएं बात लिखा हुआ है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक इज म्यू बट द फ्लोर इज, तो निकालना है कि द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू बट द फ्लोर इज थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो छूटा हुआ है। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। सपोज द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड E exists in the space in the vertically upward direction and the upper block carry a positive charge Q, ठीक, on its top surface. The friction coefficient between the two blocks is mu, but the floor is smooth। यहाँ से छूटा हुआ है फ्लोर इज, यहाँ के बाद कुछ और लिखा हुआ है कि फ्लोर इज स्मूथ। फ्लोर इज स्मूथ तब कहता है कि व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F कैन बी अप्लाइड। इसके बाद थोड़ा सा छूटा हुआ है कि व्हाट F मैक्सिमम इज अप्लाइड विदाउट डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम। सवाल वही है कि कितना मैक्सिमम फोर्स यहाँ लगाया जाए ताकि सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो। कितना मैक्सिमम फोर्स यहाँ लगाया जाए ताकि सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो। इसके पहले दो सवाल बनाते थे कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए ताकि सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, और अगर इसका दुगना बल लगाया जाए तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। दो सवाल था 24 और 25 में। इसमें सिर्फ इतना पूछ रहा है कि कितना फोर्स यहाँ लगाया जाए ताकि सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन इसमें क्या है
कि सपोज a small electric field exists in the space in the vertically upward direction. यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू है, यहाँ पर ऊपर की ओर क्या है ना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है. Suppose a small electric field exists in the space in the vertically upward direction and the upper block carry a positive charge Q. और ऊपर वाले ब्लॉक पर एक चार्ज भी है Q. इसका मतलब आप पक्का समझिए कि जो छोटा वाला ब्लॉक है इस पर एक फोर्स ऊपर और लगेगा QE, क्योंकि इस पर एक चार्ज है प्लस Q और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की ओर, इस पर एक फोर्स और लगेगा Q. इसका मतलब इस कहानी में एक mg तो लग ही रहा था, एक QE और एक n, मतलब इस कहानी में n प्लस QE बराबर होगा mg और n का मान आएगा mg माइनस QE. इस कहानी में नॉर्मल चेंज. अब नॉर्मल का मान होगा mg माइनस QE. मतलब ये समस्या बनाना है कि n का मान कितना होगा mg माइनस QE. तो क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं इसी को. इस कहानी में ये बात ध्यान रहे, n बराबर आएगा इस बार mg माइनस. बाकी तो सेम, यहाँ टेंशन T, यहाँ फ्रिक्शन म्यू n, n का मान ध्यान रहे, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, एक फ्रिक्शन यहाँ F इक्वल टू म्यू n. ये बार बार बता रहे हैं ऊपर वाले ब्लॉक के नीचे वाले सरफेस पर, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर वाले सरफेस पर. क्योंकि यही सवाल था, ठीक है, चूंकि हमको यहाँ मिल गया इसलिए यहाँ सोल्व कर रहे हैं और सिस्टम को डिस्टर्ब होने नहीं देना है. इसका मतलब F इज इक्वल टू T प्लस F और नीचे वाले ब्लॉक का देखो तो T बराबर F. अब T का मान यहाँ F रखेंगे तो F बराबर 2F बराबर 2, F बराबर म्यू n और म्यू n का मान. ये हमारा आंसर. इतना ही अंतर है क्वेश्चन नंबर 24 में, 25 में और 26 में. 24 में n बराबर mg हुआ, 25 में हुआ mg माइनस na और 26 में हुआ mg माइनस q. यही तीनों सवाल में बेसिक अंतर है. 24 में n का मान mg रखाया, 25 में n बराबर mg माइनस m लिफ्ट वाला सवाल में और 26 में n बराबर mg माइनस q. आंसर ही आया 2 म्यू इंटू mg माइनस q. तो 24, 25, 26 सब एक ही ढंग का सवाल था. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27. ये है भैया 27. देखते हैं 27 क्या कहता है. कहता कि ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, 27 नहीं है, 27 नहीं. ये जो फिगर है 28 का है, ये जो फिगर है आपका ये 28 का है. ये जो फिगर है ना आपका ये 28 नंबर का है. 28 जब सॉल्व करेंगे ना तब इस फिगर का यूज करेंगे. 27 अलग क्वेश्चन है, ये फिगर 28 का है, बाद में देखेंगे इसको. का फिगर 27 देखिए. A block of mass m slip on a rough horizontal table under the action of a horizontal force. रफ होरिजेंटल टेबल, पहले टेबल है,
एक टेबल है, a block of mass m slips on a rough horizontal table, रफ है horizontal table, इस पर एक ब्लॉक m मास का रखा हुआ। इस टेबल पर m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। a block of mass small m slips on a rough horizontal table under the action of a horizontal force, इस पर एक horizontal force लगाया है। The coefficient of friction between the block and the table is mu, ब्लॉक और टेबल के बीच में यहाँ फ्रिक्शन है mu। The table does not move on the floor, table does not move on the floor, इस फ्लोर है, टेबल फ्लोर पर मूव नहीं कर रहा है। The table does not move on the floor. Find the total frictional force applied by the floor on the legs of the table. अरे जो फ्लोर है, ये जो ग्राउंड है, इसे जो ग्राउंड दिखा रहे हैं हम, ये ग्राउंड पर रखा हुआ टेबल ना, ये जो ये है लेग्स पर कितना फ्रिक्शन लगाएगा, लेग्स पर। Find the total friction force applied by the floor on the legs. Total friction force applied by the floor on the legs. जैसे कि जब हम ब्लॉक पर बल लगाते होंगे आगे, जैसे मान लें ब्लॉक, आप ब्लॉक पर बल लगाएं आगे, ठीक है, और चूंकि ब्लॉक रखा हुआ टेबल पर, तो ब्लॉक पर जैसे हम फोर्स लगाएंगे तो यहां फ्रिक्शन पीछे लगेगी और यही फ्रिक्शन टेबल के सरफेस पर आगे लगेगा। तो ये फ्रिक्शन का मान कितना होगा भाई, म्यू एम किलोग्राम का ब्लॉक है, यहाँ फ्रिक्शन का मान कितना होगा, म्यू एम जी। यहाँ कितना होगा, म्यू एम जी, यहाँ म्यू एम जी, हमें म्यू एम जी। अभी टेबल तो चलना चाहेगा आगे फ्लोर पर, लेकिन चल नहीं रहा है, इसका मतलब चारों लेग्स पर फ्लोर के द्वारा फ्रिक्शन लगता होगा, चारों लेग्स पर फ्लोर के द्वारा फ्रिक्शन लगता होगा। यहाँ यहाँ एफ डैश एफ डैश एफ डैश, जो भी लिखे अलग अलग नाम दे सकते हैं आप। और ये चारों मिला के बताओ कितना फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, बोले टोटल फ्रिक्शन बराबर म्यू एम जी। अरे भाई इसके सरफेस पर ऊपर कितना लग रहा है, म्यू एम जी, और ये टेबल चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब पक्का है कि चारों फ्रिक्शन मिलके कितना लगा रहा होगा, म्यू एम जी। हमको पता है जब कोई वस्तु नहीं चले हम ही समझते हैं कि पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है उतना ही लग रहा है जितना बॉडी पर आगे फोर्स लग रहा है। इस टेबल को चलाने के लिए कौन आ रहा है, म्यू एम जी। अगर इस सरफेस नीचे एकदम पक्का स्मूथ होता, पक्का स्मूथ, तो ये टेबल चलता, लेकिन कह रहा है कि लेग्स चल नहीं रहे हैं। Find the total friction force applied by the floor on the legs. फ्लोर के द्वारा लेग्स पर, फ्लोर के द्वारा लेग्स पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगा है। The table. Do you need the friction coefficient between the table and the floor or the mass of the table? Do you need the friction coefficient? थोड़ा क्वेश्चन को हम एक बार यहाँ से देख लेते हैं। Do you need the friction coefficient between the table and the floor? Table and the floor, or the mass of the table? समझे पहली बात। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ, क्वेश्चन स्टार्ट यहां से हुआ, एक एम मास का ब्लॉक जो है स्लिप्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्लिप्स कर रहा है, स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है, एम मास का ब्लॉक स्लिप कर रहा है। इसका मतलब पक्का है कि ये जो फ्रिक्शन लग रहा है इसका मान है एफ के, एफ के है। ब्लॉक ऑफ मास एम स्लिप्स ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, स्लिप कर रहा है इस पर अंडर द एक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक फोर्स के कारण, एक फोर्स के कारण ये जो है स्लिप कर रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू,
और ब्लॉक और टेबल के बीच में फ्रिक्शन म्यू है, इसका मतलब म्यू एम जी इधर तो म्यू एम जी इधर। द टेबल डज नॉट मूव ऑन द फ्लोर, अब यहाँ म्यू एम जी लगा तो टेबल मूव कर भी नहीं किया, टेबल तो मूव किया ही नहीं। ऑन द फ्लोर, फाइंड द टोटल फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स, तो बताओ कि फ्लोर ने लेग्स पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाया, तो हमारा आंसर आ गया म्यू एम जी, म्यू एम जी। Correct. Do you need the friction coefficient between the table and the floor? Table and the floor. टेबल और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है, टेबल और फ्लोर के बीच में, इसका मतलब फ्रिक्शन है। एंड द फ्लोर या द मास ऑफ द टेबल, मास ऑफ द टेबल जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बात तो पक्का है कि जो म्यू एम जी है और इस चारों लेग पर जो फ्रिक्शन काम करेगा ई और ई, जब तक दोनों बराबर रहेंगे तब तक ये टेबल चलेगा नहीं, और लिखा हुआ है कि चल नहीं रहा है, इसका मतलब जो गारंटी है कि जमीन के द्वारा टेबल के लेग्स पर जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो ई वाला फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही है। हाँ, अगर ऐसा निकालना है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा तो इसका भी आंसर लिख सकते हैं म्यू एम जी, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। अभी चूंकि यहाँ म्यू एम जी काम कर रहा है इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हाँ म्यू एम जी काम कर रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि टेबल का मास अगर ज्यादा रहे, नीचे फ्रिक्शन अगर ज्यादा रहे, तो ये जो फ्रिक्शन हम लिख रहे हैं जमीन ने टेबल पर लगाया इसका मान और ज्यादा हो सकता है। मान लिया जाए कि यहाँ पर फ्रिक्शन थोड़ा और ज्यादा लगता, यहाँ भी थोड़ा फ्रिक्शन और ज्यादा लगता, तो भी टेबल नहीं चलता, तुम क्या करें, जितना यहाँ लग रहा है उतना ही यहाँ लग रहा है। तो ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एम जी नहीं होगा, लेकिन अभी के इस क्वेश्चन में चूंकि ऊपर लग रहा है म्यू एम जी, इसका मतलब जमीन भी इस चारों लेग्स पर जो फ्रिक्शन लगा रहा होगा वो म्यू एम जी हो सकता है कि ये फ्रिक्शन इसका मैक्सिमम नहीं हो और फ्रिक्शन बर्दाश्त कर सकता है, ये तो फिर टेबल के मास पर डिपेंड करेगा और नीचे सरफेस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन चूंकि अभी टेबल नहीं चल रहा है इसका मतलब आगे का फोर्स चारों मिलकर जो पीछे जा रहा है दोनों का मान बराबर, और आंसर आएगा म्यू एम जी।